सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादर जय जिनेंद्र कर रहे हैं। आज सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ दिखा रहे हैं। आज हम बड़े बड़े जिनालय नए नए बनाते हैं, कहीं 100 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं 1500 करोड़, पर जो प्राचीन 1000 साल पुराने होते हैं उनमें 1-2 करोड़ भी नहीं लगाते हैं। ध्यान रखना होगा, जो वर्णनाएं पुण्य की उनसे मिलेंगी, इनमें से उसका 100वां हिस्सा भी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े संत कहते हैं एक नवी निर्माण में जो पुण्य मिलता है उसे 100 गुना पुराने जिनालय के जीर्णोद्धार में। देख रहे हैं, ये महेंद्रगढ़ हरियाणा का है, आसपास कोई जैन नहीं है। एक अजैन यहाँ पर क्रियाएं करता है, पारस प्रभु की प्रतिमा है और उसे वह अपने वैष्णव रूप में माला डाल के सब कुछ करता है। यह तो स्पष्ट नहीं हुआ कि वह इसे मानता है, पर यहाँ पे लोग जागरूक हैं आसपास के। अगर हम किसी जैन पुजारी को यहाँ के इसको निर्माण को सोच करके रखेंगे, यह मंदिर प्राचीन बच जाएगा। लेकिन हमारी नज़र कौन देख पाएगा? किसी को वक्त नहीं है। नई प्रतिमा, नए मंदिर, नए जिनालय बना सकते हैं और ऐसे प्राचीन मंदिरों पर आंख नहीं उठा सकते हैं। जामुंडा गांव में है, समय हम दिखा रहे हैं आपको। 10वीं सदी की प्राचीन प्रतिमाएं, लगभग 260 पहले एक राजा को खुदाई में यह प्रतिमाएं मिली थी और फिर भुवनेश्वर के एक जैन दंपति द्वारा इसका निर्माण किया गया। सुनाएंगे यहाँ का जो पुजारी है ना, जो अजैन पुजारी है, नित्यानंद पंडे, उससे सुना देंगे आपको। हमारी बात विश्वास मत कीजिएगा, उन लोगों को ढूंढ के लाते हैं हम जो अपने आप मुख से बात बताते हैं। देखते जाएंगे। सबसे पहले इस प्रतिमा को देखेंगे तो महावीर स्वामी की है, और पता क्या कहते हैं इसे? पुजारी ने बताया ये दुर्गा की है। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के अंदर कभी दुर्गा माता को दिगंबरत नग्न रूप में पुरुष लिंग के साथ क्या आप में से किसी ने देखा है? सरकार भी जानती है, सब जानते हैं, पर कोई मुंह से नहीं बोल सकता। इससे बड़ा न्याय कब मिलेगा? अन्याय के बीच में जीना होगा। बीच वाली प्रतिमा खड़गासन तीर्थंकर और चारों तरफ 24 में पद्मासन प्रतिमाएं। हाँ, यही प्रतिमा है। इस प्रतिमा तीर्थंकर कहते हैं भैरव। क्या सोच सकते हैं आप? गजब की बात होती है, किस तरह बदला जाता है। ये तो गनीमत है, प्रमाण आज भी दिख जाता है। वहाँ साइथ वाले बनावट महावीर स्वामी की तरह लग रही है, पर ये कहते हैं काली माता है। और फिर एक सवाल, दुनिया के अंदर क्या कभी काली माता को दिगंबरत्व रूप में पौरुष लिंग के साथ कभी देखा है? अगर कोई ऐसी कल्पना करता है तो बहुत गलत करता है। किसी मंदिर को बदलकर देवी देवताओं को खुश करने का यह तरीका नहीं है। वह भी सब जानते हैं। अरे तुम दूसरे को बदल के लाते हो, अरे इतने में तो अपने मंदिर खड़े कर जाते हो। और इन 3 प्रतिमा से एक छोटे रूप में ऊपर से खंडित परिकर भगवान बाहुबली। पूरे हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में जब लपेटें लताएं लिपटी होती हैं, हर कोई आंख बंद करके पे। और यहाँ पर क्या कहते हैं? गजब की बात है, शंकर शिवनाथ। समझ नहीं आता। और हमारी बात पर विश्वास कर रहे हैं आप? नहीं। नित्यानंद पंडा है यहाँ के पुजारी, शायद 30-40 साल से। उन्होंने बड़े प्रेम से बताया। क्या बताया, सुनते हैं आपके साथ। दादा, ये मंदिर कितना साल पुराना है? वो कहाँ का, 1500 साल का। आप कितने साल से पूजा कर रहे हो? मैं तो 40 साल हुआ, मेरा पिताजी मर गया, उधर मैं पूजा कर रहा था। तो ये जैसे कि बताते हैं ये मूर्ति सब खुदाई में निकला है। हाँ, खुदाई में। तो ये कहाँ निकला है? आसपास? वो आसपास बड़ का जाट में। अच्छा अच्छा। और ये मंदिर कौन बनवाया? मंदिर उसका जो भुवनेश्वर में आया था, एक मारवाड़ी संस्था में। हाँ हाँ, वो बनाया। कोई मारवाड़ी आया था? हाँ, कोई मारवाड़ी आया। अच्छा अच्छा। तो कितना खर्चा आया, कौन बनवाया, उसका नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम। बूढ़ा आया था, मंदिर बनाएगा बोला, वो चला गया, वास्तव मंदिर बना दिया।
तो जैसे कि कुछ लोग बताते, यहाँ पहले आप लोग बकरा वकरा का बलि भी देते थे पहले? वो पूर्व का था, अभी बंद हुआ है। कितने साल से बंद हो रहा है? वो 40 साल हुआ बंद हुआ है। ऐसा ना? ठीक ठीक। सभी के गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी। आज ना जैसे कुर्सी के पीछे आज की कमेटियां छुपी रहती है, ऐसे ही कुछ एक छोटी सी चाह उभरने लगती है संतों के अंदर भी, पद के लिए। कहते हैं पद त्यागने की हिम्मत नहीं हो पाती, पद में जुड़ने की हो जाती है। और जो इस तरह का मोह रखता है उसे कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। बहुत स्पष्ट खरी बात आचार्य श्री समय सागर जी से सुनते हैं। और अब भगवान इस तप का फल मुझे वह पद मिल जाए, कौन सा? स्वर्ग मिल जाए, इंद्रादि पद मिल जाए, वैभव मिल जाए, इस प्रकार उसके अंदर आकांक्षा हमेशा बनी रहती है। इसलिए वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसके लिए भाग्य में नहीं, ये ध्यान रखो। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वह सात से पुण्य प्रकृति मानी जाती है, वह सम्यक दर्शन के अभाव में भूल जाओ। सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव नहीं है। और सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बावजूद भी दर्शन विशुद्धि जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है और वह तीन लोक का नाथ बनता है। ध्यान रखो। प्रतिमा के दर्शन देख रहे हैं आप गुरुवर के। जी हाँ, आचार्य श्री सुनील सागर जी संग में हैं। 2 दिन पहले चलल महालक्ष्मी टीम मिलने गई थी। मुनि श्री सरभार्थ सागर जी दिल्ली के हैं और इन्होंने अभी कुछ समय पहले अक्षय तृतीया पर 12 वर्ष की नियम संलेखना ग्रहण कर ली। कहते हैं अपने जीवन को इसी तरीके से छोटा करके एक उत्तमता प्रदान की जाती है। धन्य है ऐसे मुनिवर, और इन्हें मिला खूब आशीर्वाद आचार्य श्री सुनील सागर जी से। जोधपुर के विवाह अधिकारी ने यह पत्र जारी किया था 2 मई को। बस समझ लीजिए सिंदूर ऑपरेशन 7 मई को हुआ था और उससे पहले एक बिटिया उस गोल टोपी के बाद जाने का यह एप्लीकेशन देती है। नहीं समझ पाती है। एक जानते ना ज्योति यूट्यूबर थी, यानी ऐसे ही रह के वह पाक की एजेंट बन जाती है। आप सोचो अब इसका क्या होगा। 2 मई को दिया है, 30 दिन का वक्त है। कम से कम जोधपुर समाज जग जाए और अपनी बेटी को कुएं में गिरने से, तड़पने से, मरने से थोड़ा बचा ले, तो सचमुच कहेंगे कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों का पुण्य मिल जाएगा। फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेन्द्र।